हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं जो शायद बहुत लोगों के लिए काम का साबित हो सकता है। क्या कि हम कमाते भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी बरकत नहीं होती है, बचत नहीं होती है। कारण क्या है? पैसा कहाँ चला जाता है और क्यों चला जाता है? आज हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बात करेंगे आपसे। आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिएगा, उसी में उसका कारण और निवारण भी हम आपको बताएंगे। आइए आज का पंचांग जान लेते हैं। 10 फरवरी सन 2021 दिन बुधवार, माघ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। बहुत व्यक्तियों की बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा व्यापार है, अच्छे खासे पैसे महीने के हिसाब से आते हैं, डेली के हिसाब से भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात नहीं है, वो बचत नहीं है, वो घर में वैभवता नहीं है, संपन्नता नहीं है, वो बरकत नहीं है। इसका कारण क्या है? अगर हम किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका को देखें, हॉरोस्कोप को देखें, या हम उसके हाथ की रेखाओं को देखें। अब हाथ की रेखाओं में यदि हम ध्यान से देखें तो यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा काफ़ी बड़ी हृदय रेखा हो और हृदय रेखा के नीचे जो मस्तिष्क रेखा होती है, दोनों रेखाएं आपस में बहुत संकुचित हों, ऐसी अवस्था में, और चंद्रमा पुष्ट हो। जन्म पत्रिका की बात करूं, यदि जन्म पत्रिका का 12वां भाव, 12वां घर यदि व्यक्ति का कमज़ोर हो या वहाँ पर ऐसे ग्रह बैठे हों जिनका आपसी तालमेल ना हो, तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रावेगेंट होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। तो वहाँ कारण कोई और नहीं है, कमा वो व्यक्ति रहा है, लेकिन वहाँ कारण वो व्यक्ति स्वयं है। यानी कि उसका हाथ ही इतना खर्चीला है, वो पैसा ही इतना खर्च कर देता है, तो पैसा रोक नहीं पाता। ये एक ज्योतिषीय उदाहरण है। एक उदाहरण और है ज्योतिषीय कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका का 12वां भाव के साथ साथ द्वितीय भाव, दूसरा घर किसका होता है? धन का होता है। यदि जन्म पत्रिका का दूसरा घर भी व्यक्ति के किसी काम का ना हो या वहाँ पर ग्रह ऐसे बैठे हों, तो भी हमने देखा है कि व्यक्ति कमाएगा तो ज़रूर, लेकिन व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाएगा। व्यक्ति के घर में जो वैभवता जो आनी चाहिए पैसे को लेकर के, और जो उसके घर में उसको आराम मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए, वो चीज़ उसको नहीं मिल पाती है। एक ज़माना था, आप लोग याद करें कि हमारे माता पिता बहुत कम कमाई कमाते थे, है ना, बहुत पैसा, बहुत इतनी बड़ी सैलरी नहीं होती थी, और अगर कोई उद्योग भी था, किसी की फैक्ट्री थी या कुछ भी थी, तो जो भी किसी व्यक्ति की इनकम थी वो बहुत थोड़ी हुआ करती थी, लेकिन उस थोड़ी ही इनकम में हम कितने काम कर लिया करते थे। आप सब अपने बचपन को याद करो। अब जो बच्चे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ, आपकी एज की बात कर रहा हूँ। या जो व्यक्ति कमाते थे, अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो ध्यान करें कि उस थोड़ी सी ही कमाई में, और हाँ, अब तो परिवार में एक बच्चा या 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से होते हैं, एक तो होता है, 2 तो बड़ी मुश्किल से होने लगे हैं। 4-4, 5-5 हम बहन भाई हुआ करते थे, और सबकी सारे काम समय पर हो जाया करते थे, अपने हिसाब से सारे काम होते थे, और घर में एक सौम्यता का वातावरण होता था, और घर में हंसी खुशी का वातावरण होता था। और इससे ऊपर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि कितनी मेहमान नवाजी होती थी। उस वक्त में कम कमाई में कितने मेहमान हमारे यहाँ आते थे, और कितनी बार हम लोग नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ कितना जाते थे, याद है ना सबको। और अब कौन जाता है, कौन आता है ना। और कमाई भी बड़ी है, रिश्ते भी ख़त्म हो गए हैं,
आना जाना भी ख़त्म हो गया है ना, फिर भी पैसा नहीं बचता। और जो चीज़ें हम लोगों ने खाई हैं आज के बच्चे स्वप्न में भी नहीं देख सकते, क्योंकि टीवी में वो चीज़ें इनको परोसी जाती हैं, चॉकलेट हो गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें इनको परोसी जाती हैं। और आज भी जो चीज़ें हम जब खाते थे आज भी वो उन चीज़ों के ऊपर भारी हैं। हम लोगों की फरमाइश हुआ करती थी, भाई आज हम रबड़ी खाएंगे, आज हम गुलाब जामुन खाएंगे, आज हम जलेबी खाएंगे, है ना, हम लोगों की चाहत हुआ करती थी। इसीलिए पुराने लोग आज भी मजबूत हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात है। और आज बच्चे इज्जा पिज्जा ये सब मैदे की बेकार की चीज़ें खा करके, कैसा शरीर है बच्चों के, दांत नहीं है, आंखें सही नहीं हैं, बाल जवानी में झड़ने लगे हैं, सारी चीज़ें बच्चों के साथ होती जा रही हैं। तो कहने का भाव, हालांकि हम जो लोग चीज़ें खाते थे वो आज भी हम लोगों को सब कुछ पसंद है और वो किसी ऐड की मोहताज नहीं है। आज भी जलेबी, रसगुल्ला, खीर, ये किसी का कोई विज्ञापन आपको टेलीविज़न में नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी बातें थी। और एक और बात बताएं आपको, कम कपड़े हुआ करते थे, है ना, एक कम कपड़े होते थे। स्कूल में जाने वाली एक ड्रेस हुआ करती थी या 2 हो जाती थी, और इसके अलावा 1-2 कपड़े और हुआ करते थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपके पास कुछ स्टाइल आपका अलग रहा हो, और मैंने जो अपना दायरा देखा है तो कम कपड़े हुआ करते थे और कम कपड़ों में ही हमारी होली दिवाली बहुत अच्छे से मना करती थी, बहुत प्यार से मना करती थी। आज सब कुछ होने पर भी प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, कोई किसी के पास आता नहीं है, कोई किसी के पास जाता नहीं है, और कोई उस हृदय से बुलाता नहीं है, कोई उस हृदय से खिलाता नहीं है, कोई उस हृदय से पुकारता नहीं है। कितना समय चेंज हो गया, कितनी भिन्नताएं आ गई। तो कहाँ से लक्ष्मी हमारे घर में अष्टलक्ष्मी के रूप में बैठ सकती है? लक्ष्मी का एक रूप नहीं होता, लक्ष्मी के अनेकों रूप होते हैं। आपके स्वास्थ्य संवर्धन में भी लक्ष्मी बसती हैं, आपके बच्चों की मेहनत में भी लक्ष्मी का वास होता है, आपके खेतों में हरी हरी कोपलों में भी लक्ष्मी का वास होता है, आपके पशुओं में जो दूध होता है उसमें लक्ष्मी का वास होता है, आपके 1000 प्रकार की चीज़ों में, आपके भंडार गृह में लक्ष्मी बसती हैं। और अब देखो, दूध हैं, पशु हैं, तो बहुत पशुओं के नीचे आज दूध नहीं है, और जहाँ है वो सब कुछ बेच दिया जाता है। खेत हैं लेकिन खेतों में यूरिया इतना डाल दिया जाता है कि साहब फसल में वो मज़ा नहीं आता। कहने का भाव, बाज़ार में आप कोई भी सब्ज़ी खाइए, वो टेस्ट नहीं है आज। ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, आज सब्ज़ी में वो टेस्ट नहीं है जो आज भी ग्रामीण इलाकों में जो सब्जियां हैं, आज भी उन इलाकों की सब्जियां आज भी शहरों की सब्जियों से स्वादिष्ट बनती हैं। कहने का भाव, मैं आपको ज़्यादा क्या कहूँ कि उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इतना पैसा नहीं था, इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के समय से लाखों गुना ज़्यादा वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत मीठी थी। अब मैं लौटता हूँ आज इस नई पीढ़ी की तरफ, आपकी तरफ। आपके धन में बरकत नहीं है। क्यों? आपके मन में भी बरकत नहीं है, आपके मन में भी शांति नहीं है। जब तक मन में शांति नहीं आएगी, जब तक हमारी नीयत में शांति नहीं आएगी, तब तक हमारे ग्रह भी हमारा साथ नहीं दे सकते। आज हम हिंदू होकर के बहुत लोग ऐसे भगवान को ही नहीं मानते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बोलते कहाँ है भगवान, किस को आप समझाएंगे। घर में माँ आरती करती है तो घर के लोग चिल्लाते हैं, आप घंटी बजा रही हैं, आप शंख बजा रही हैं, आप सुबह सुबह उठ जाती हैं, आप बर्तन हिलाती हैं, आप शोर कर देते हैं। बताइए साहब, तो मतलब जो आप पॉप संगीत सुनते हैं, हूँ हाँ धूम धड़ाका जो सुनते हैं, जिसमें कान भी फूट जाएं, वो अच्छा लगता है। माँ अगर ओम जय जगदीश हरे करे तो वो संतान को पसंद नहीं आता। ऐसे भी परिवार है। तो हम भी चेंज हुए हैं, हम बदले हैं गिरगट की तरह। हमने रंग बदला है अपना, हमने अपने भगवान के प्रति समर्पण बदला है, हमने अपनी रिश्तेदारी के प्रति समर्पण बदला है, हमने एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना को बदला है। तो लक्ष्मी ने भी अपना रूप बदल लिया है। वो कहती हैं, बेटा मैं हर घर में रहूँगी, आपको मिलती रहूँगी, आपके नियत खर्चे चलते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा आपको। इसलिए मेरे साधकों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, अगर ज़िंदगी का पूर्ण आनंद लेना है, अपने दिल को मीठा बनाओ,
अपने मन को मीठा बनाओ, अपनी सोच को मीठा बनाओ, और कुछ किसी के लिए कर गुजरने का मन हमेशा रहना चाहिए। और जिस धर्म से हम जुड़े हैं, जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, हमेशा उससे जुड़ कर के रहें, सबका मान सम्मान करते रहें। आप देख लेना, धरती पर ही स्वर्ग नज़र आने लगता है। एक चीज़ और कह दें, अब आपकी कुंडली की बात कर लें, क्योंकि जो ज्योतिष के लिए लालायित होकर के कार्यक्रम देखते हैं, उन्हें ये ना लगे कि भाई यहाँ तो कुछ प्रवचन हो गए शर्मा जी के। नहीं साहब, प्रवचन नहीं है, ये मैं वास्तविक बातें आपसे कर रहा हूँ। अगर आपकी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव कर्कश है, मतलब आपकी वाणी भी कर्कश होगी। यदि आपकी वाणी कर्कश है तो आप देख लेना, आपके धन में भी कर्कशता आ जाएगी। जैसी नियति से धन कमाया जाता है ना, वैसी नियति से वो धन जाने के रास्ते ढूंढ लेता है। लक्ष्मी जब आती है, कमल के पुष्प के ऊपर सुवासित होकर के आती है, लेकिन जब जाती है तो हजारों रास्ते बना लेती है जाने के लिए। और एक बात बताएं, छेद नाव में एक ही बहुत होता है उसे डुबोने के लिए। शरीर में कोई ऐसा रोग लग जाता है, धन नष्ट हो जाता है। किसी ऐसे मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं, धन नष्ट हो जाता है। कोई ऐसी शत्रुता हो जाती है, धन नष्ट हो जाता है। कोई ऐसा लुटेरा हमें मिल जाता है, हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी लूट ली जाती है। बस ज्योतिष इतना है कि कभी कोई अच्छे आपको ऐसे परामर्श देने वाले एस्ट्रोलॉजर मिलें जिन्हें अपने क्षेत्र की नॉलेज हो, ज्ञान हो, अनुभव हो, तो आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका, अगर आप इस पीड़ा से पीड़ित हैं तो एक बार अच्छे से उस जन्म पत्रिका को दिखाएं, अध्ययन कराएं, और फिर कहें कि साहब हमें धन की बरकत नहीं है और घर में भी वो सौम्यता साम्यता नहीं है, वो वैभवता नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। अनुभव होगा तो वो अच्छे से कुंडली टटोलेंगे, देखेंगे, उपाय बताएंगे। सेकंड, यदि पत्रिका नहीं है तो किसी अच्छे अनुभवी को अपने हाथ की रेखाएं दिखाइए, तो भी आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप हाथ पैर कुंडली कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि साहब हम तो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, तब एक काम करिए, आप जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके आदर्श हैं, बस उन्हें अच्छे से मानिए। अपने इष्ट मंत्र को, अपने गुरु मंत्र को बलवान बना लीजिए, अच्छे से पढ़ने लग जाइए। ज़िंदगी के वो रास्ते दूर नहीं कि जहाँ सारी खुशियाँ आपको मिल जाएंगी। आप सफलता के हर पायदान को चूम लोगे, हर पायदान को पार कर लोगे, यदि आप अपने गुरु मंत्र, गुरु के प्रति सच्ची आस्था भी आपके मन में रहेगी। अब ज़्यादा ना कहते हुए बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, हर कारण का निवारण है। ऐसी स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका का द्वितीय भाव, प्रथम भाव और द्वादश भाव बहुत काम करता है। और लक्ष्मी माता को जब ज़्यादा ही बरकत ना हो तो लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प या गुलाब का पुष्प अर्पण करना चाहिए और श्री सूक्त के रोज़ 11 पाठ करने चाहिए। यदि कोई 5-6 महीने ऐसा करता है, लक्षण नज़र आने लगते हैं। प्रातःकाल आधा घंटा गायत्री महामंत्र हमारे कुसंस्कारों को जला देता है और संस्कारों की धरती को उज्ज्वल बना देता है। तो गायत्री महामंत्र यदि आधा घंटा सुबह के समय होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अधिक चाहत के लिए किसी भी मर्मज्ञ को एक बार उनसे सलाह ले लें, राय ले लें। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं जगजननी माँ भवानी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आइए कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सब पे बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, कल जो है, कल मौनी अमावस्या है। ध्यान रखें, मौनी अमावस्या में जो मौन धारण करके व्रत रखता है अधिक फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या में किया गया यज्ञ जप तप अनंत गुना फलदायी होता है। मौनी अमावस्या में, और वो भी माघ मास में, जो सरोवर का स्नान करता है, गंगा का स्नान करता है, संगम के तट पर जाकर के स्नान करता है, नाना भांति से उससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मौनी अमावस्या में जो फल बांटता है, मौनी अमावस्या में जो दूध बांटता है, मौनी अमावस्या में जो वस्त्र दान करता है, मौनी अमावस्या में जो मौन रह करके दिन भर श्री हरि का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, उसके भी अनंत गुना कार्य सिद्ध होते हैं। तो ध्यान रखें, कल मौनी अमावस्या है। हमारे गुरुदीक्षा से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं, तैयार रहें, अपना जवाबी लिफाफा हमें भेजते रहें, ताकि शीघ्र से शीघ्र हम दीक्षा के सेट आपके घर तक पहुंचाते रहें। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।